द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड चार्ल्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी जॉर्ज मैक्रेटनी, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टिफसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज मैक्रेटनी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था, लेकिन युद्ध के दौरान ही एक बीमारी से हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और वह इस युद्ध को जारी रखा, अर्थात यह युद्ध 1780 से शुरू हुआ और 1784 ईस्वी में जाकर यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध की समाप्ति के लिए 11 मार्च 1784 को हुई मंगलौर की संधि थी, जो टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार दोनों ने युद्ध से पहले ही स्थिति को बहाल कर दिया, अर्थात जिसने भी एक दूसरे का जीता था उस क्षेत्र को वापस कर दिया। दोनों पक्षों ने जो एक दूसरे के सैनिकों को बंदी बना लिया था उसको छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शासक ने घोषणा की थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। ऑप्शन ए मोहम्मद सलीम, ऑप्शन बी मामा साहिब, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी हैदर अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदर अली। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अकाड कर्नाटक का एक क्षेत्र था और यहाँ का शासक उस समय नवाब सादुल्ला खान था। हैदर अली ने उस पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अंग्रेजों ने अकाड के नवाब को सुरक्षा का वचन देकर उसे अपने साथ मिला लिया था। इसी को देखते हुए हैदर अली ने कहा कि पहले हम अंग्रेजों को अकाड से बाहर करेंगे, फिर भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडीगुल किस स्थान का नाम था? ऑप्शन ए कर्नाटक में एक प्रदेश का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, ऑप्शन सी केरल में एक तट का, ऑप्शन डी तमिलनाडु में एक नगर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में एक नगर का। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। हैदर अली के समय डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार था, जिसकी स्थापना हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए स्वतंत्र टीपू, ऑप्शन बी नागरिक टीपू, ऑप्शन सी शेर टीपू, ऑप्शन डी महाराजा टीपू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागरिक टीपू। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था। 1799 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद ही नहीं किया, अपितु वह इस क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1780। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1790। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अंग्रेजों एवं मैसूर के शासक हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बीच 4 बार युद्ध हुए, जिसे इतिहास में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक युद्ध के बाद एक संधि या समझौता हुआ, जिसे यह युद्ध समाप्त हुआ। अब हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुए संधियों को अलग अलग चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध 1767 में शुरू हुआ था और 1769 में समाप्त हुआ था। यह युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुई। इस संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते क्षेत्र को वापस कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध जब शुरू हुआ तब हैदर अली शासक था, जब समाप्त हुआ तब तक हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। टीपू सुल्तान शासक बन गया था। यह युद्ध 1780 से 1784 तक चला और यह युद्ध बैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया।
यह युद्ध 1790 से शुरू हुआ एवं 1792 में समाप्त हुआ। 1792 में श्रीरंगपट्टनम में एक संधि होती है जो टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। इस संधि के तहत अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और लगभग 30 करोड़ युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से लेकर 1799 तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह भी टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। यह 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में एक संधि हुई जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी मंगलोर की संधि, ऑप्शन सी मद्रास की संधि, ऑप्शन डी मैसूर की संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी आयरकोट, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए दिसंबर 1782, ऑप्शन बी अगस्त 1782, ऑप्शन सी नवंबर 1782, ऑप्शन डी सितंबर 1782। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिसंबर 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी जनरल वेरेलस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनरल वेरेलस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1760। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1761। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता हथिया ली। उस समय मैसूर का शासक कृष्णराज द्वितीय था, लेकिन यह नाम मात्र का शासक था। इसका प्रधानमंत्री नंदराज ने पूरी तरह से सत्ता अपने कब्जे में ले रखी थी। ऐसे समय हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर एवं कृष्णराज द्वितीय को बंदी बनाकर मैसूर की सत्ता हथिया ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1768। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ? ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी मद्रास की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1779, ऑप्शन डी 1780। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1780। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी आकार्ड, ऑप्शन डी डिडिंगुल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिडिंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1800, ऑप्शन डी 1799। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मंगलौर, ऑप्शन सी आकार्ड, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। टीपू सुल्तान ने आज के तरीके से उस समय विश्व के कुछ देश जैसे ईरान, फ्रांस, तुर्की आदि देश थे, उनसे अपने संबंध मधुर बनाने के लिए वहां पर दूतावास स्थापित किए, जिससे राजनीति के साथ व्यापार को भी बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन ए चिक्का कृष्णराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा वडियार कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर रियासत, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी त्रावणकोर, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडिंगुल किस स्थान का नाम है? ऑप्शन ए कर्नाटक में एक प्रदेश का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, ऑप्शन सी केरल में एक तट का, ऑप्शन डी तमिलनाडु में एक नगर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का।